घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। नहीं नहीं भाभी, भाभी आप जानती है बड़े पापा बड़ी मम्मी की हालत खराब है। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो जिंदा नहीं रह पाएंगे वो लोग। प्लीज। हाँ तो मर जाएं। मुझे क्या फर्क पड़ता है? बोल तो ऐसे रही हो जैसे मेरे लिए जी रहे हैं। खबरदार भाभी, घर वालों के खिलाफ ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाप रे, आंखें दिखाओगी अब तुम हमें? झूठी कहीं की। कब तक घर वालों की आंखों में धूल झोंकती रहोगी? तुम उन दोनों को वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहती क्योंकि तुम शादी के बाद इस घर में सबके सर पर बैठना चाहती हो। Am I right? अब ये सच बताओ तुम उन्हें। ये सच बताओगी तो बुढ़ा पार्टी की तबीयत बिगड़ेगी नहीं? ये बात आपको किसने बताई? विनय हमसे कुछ नहीं छुपाता, ज्यादा चौंको मत। And you know what? I think प्रज्ञा और पारुल ना बिल्कुल सही कहते तुम्हारे बारे में। तुम्हारी नजर ना इस घर में सबके पैसों पर है। And I can't believe it कि तुमने अमन तक को कन्विंस कर दिया कि शादी के बाद तुम यहाँ रहोगी। Unbelievable! बस कीजिए ना भाभी, अब हमें नहीं समझ पाई, अमन को क्या समझेंगे? क्या है ना, सब कोई आपकी तरह रिश्तों में फायदे नहीं ढूंढते। हमें घर वालों की परवाह है, उनसे प्यार है, इसलिए इस घर को नहीं छोड़ सकते हैं। पर ये बात आप कहाँ समझेंगे? घर वालों से एलर्जी है ना आपको तो। हो गया तुम्हारा प्रवचन, जाएं अब हम पेपर देने। नहीं भाभी, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? आखिर चाहिए क्या आपको? अब की ना तुमने मेरे मतलब की बात। पर बिन्नी, तुम तो सबसे बड़ी फकीर हो इस घर में, क्या ही दोगी मुझे तुम? अरे हाँ, एक चीज है जो तुम मुझे दे सकती हो। बड़े पापा और बड़ी मम्मी की अगर जिंदगी बचानी है ना तुम्हें, तो बड़े पापा ने कल तुम्हें एक सोने का हार दिया था ना। एक काम करो, तुम मुझे वो हार लाके दे दो और ये पेपर ले लो। एक हाथ से हार, एक हाथ से पेपर। डील? क्या हुआ, हार देने का मन नहीं है ना? ठीक है। भाभी, आप रिश्तों में कीमत ढूंढती है और हम रिश्तों की कीमत करते हैं। जी हार मुबारक हो आपको। हाँ ले लो, पिक्चर्स ले लो फॉर द मेमोरीज। वैसे तुम भी क्या याद रखोगी ना कि एक सोने का हार तुम्हारे हाथ आया तो था, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ से चला भी गया। नहीं भाभी, ये फोटोज हम एक और झूठ बोलने के लिए ले रहे हैं। इसकी गोल्ड प्लेटेड कॉपी बनवाकर अपने पास रखेंगे ताकि बड़े पापा और बड़ी मम्मी को दुख ना हो। ये सिर्फ हार नहीं था हमारे लिए, ये उन दोनों का आशीर्वाद था। खैर, आप ये बातें, ये इमोशंस कहाँ समझ पाएंगे? चलो, इस घर में आके कुछ तो फायदा हुआ मेरा। केशव, इतने सालों बाद घर में इतनी रौनक आई है, कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। अरे अभी तो और अच्छा लगेगा जब बिन्नी विदा होके यहाँ आ जाएगी। हाँ, वैसे बिन्नी यहाँ आ जाएगी तो उसके घर वाले बेचारे सब कैसे मैनेज करेंगे? हाँ हाँ तो चली जाएगी ना,
यहाँ कौन सा काम का बहुत सारा बोझ है, हम दोनों हैं तो यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। वो चली जाएगी 1-2 दिन के लिए अपने घर। हाँ ये अच्छा आइडिया है। सही बात है, लड़की की शादी के बाद उसकी फैमिली से रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल नहीं, उनका रिश्ता हमेशा उससे बना रहता है। तो मुझे लगता है जाते रहना चाहिए उसे 5-7 दिन के लिए बीच बीच में, है ना? एग्जैक्टली। और वैसे भी हम क्या सोच रहे थे, जो अमन का पेट लैब है वो बिन्नी के घर के पास में ही है। वैसे तो देखा जाए अमन हमेशा बिजी रहता है, लेकिन जब भी 8-10 दिन के लिए फ्री हो तो बिन्नी के साथ उसके घर रह लेगा। बेचारे इसी बहाने अपने ससुराल वालों का भी ध्यान रख लेगा। वाह अर्ची, क्या मस्त आइडिया दिया। हरगिज नहीं। बिन्नी जब चाहे अपने मायके जा सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और अमन भी उसको जब भी चाहे ले आए ले जाए, लेकिन बउआ अपने ससुराल में जाकर हरगिज नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहा था। क्या कह रही थी भाग्यवान जी? हम कुछ सुना ही नहीं दिया पूरी तरह। अरे हम ही कह रहे थे कि बउआ अपने ससुराल में नहीं, यहीं हमारी आंखों के सामने रहेगा। तो जो इन्होंने कहा वही सत्य है और वही होगा, वही फाइनल है, पत्थर पे लकीर, समझ रहा है? तो शादी की तैयारी कीजिए सब फटाफट। अरे हाँ भाई, बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी। कहा कह रहे हैं स्नैक वाला टेम्पो उलट? अरे तो भाई जल्दी से कोई दूसरा इंतजाम कर लो। का अरे शादी है आज, समझे कि नहीं? हाँ देख, जल्दी कर लो भाई। करते हैं। ऐसा है तो थोड़ा धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तो इधर आके बात कर रहे हैं हम। सुनिए, अभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक काम कीजिए, जुगाड़ लगाइए, अभी बारात आने में टाइम है, चाहिए। वही तो कर रहे थे, बीच में आ गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम। इमली घुटाई के रस में माँ सबसे पहले सुपारी अपने दांत से स्पर्श कर बेटे के मुंह में डालती है, फिर उसकी बलैया अपने सर ले लेती है। तो लीजिए, विधि आरंभ कीजिए। अवधेश जी प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते बेटा। कैसे समझी जी? महादेव का कृपा है। आइए आइए आइए। उपस्थिति की रस्म के बाद हम आपको बारात लेकर अपने घर आने का निमंत्रण देने आए हैं। थैंक यू अंकल जी, बिल्कुल आएंगे हम बारात लेके और धूम धड़ाके से आएंगे। यही हम भी यकीन करता हूँ पूरा। और हम ये चाहता हूँ कि हमारा जो गेस्ट लिस्ट में जो हम चुन के हम जो मेहमान हम बुलाया है, नाराज होके ना जाए, बस इतना ख्याल रखें। अवधेश जी, हम गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं नहीं। मम्मी, ये रख दिया और चाहिए होगा तो बोलिएगा। हाँ? कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? सोच पे नहीं। दीदी, हाँ, एक आप ही है जो सुबह से कुछ नहीं खाई है, ये लीजिए, खा लीजिए। सबने नाश्ता कर लिया? जी दीदी। ठीक है, थैंक यू। विनी दीदी नमस्ते। जी जी नमस्ते। मंडप के लिए बांस ले आए थे, भैया जी बोले थे पैसे यहीं मिलेंगे। ठीक है, हम अभी लाते हैं। बिन्नी, एक मिनट। बिन्नी, कम से कम आज तो सबका फिक्र करना छोड़ दे, अपने ऊपर ध्यान दे। सब लड़की अपने शादी वाले दिन सोचती है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन दिखे, लेकिन किस मिट्टी की बनी है बेटा। समय से पहले अपना बचपना भूल के बड़ी हो गई, सबका बच्चा लोग जैसा ध्यान रखते रहे, पर आज मत कर ऐसे। आज से ना बिन्नी, तुम्हारा नया जिंदगी शुरू हो रहा है।
आज से नए लोग तुम्हारा परिवार हो जाएंगे। ऐसे हम लोगों का फिक्र करते रहेगी तो अपने दायित्व का निर्वाह कैसे कर पाएगी, कैसे रह पाएगी ससुराल में? मम्मी मम्मी बस हो गया। नहीं, इतना सोचोगी तो सर में दर्द होगा ना, फिर शादी कैसे एंजॉय करोगी? और अभी तो आपको सिर्फ पोए की रस्म भी करनी है। मम्मी, हम बिट्टू से रिश्ता जोड़ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से रिश्ता टूट रहा है हमारा। हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, हमेशा। काश ऐसा भी रिवाज होता, लेकिन ऐसा नहीं है बिन्नी। शादी के बाद ना लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है बेटा। खैर ये सब छोड़, चल रस्म शुरू करते हैं। आइए आइए हमरा शेर से। अमन, यही आखिरी मौका है पापा जी से बात कर लो। हाँ, अब दिया की रस्म पूरी कीजिए। थैंक यू मामा जी। खुश रहो बेटा। अरे और जोर से बजाइए। पापा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी बात अभी बारात में सब नाच रहा है, गा रहा है। पापा शादी के बाद बाद में बात करें। अरे पापा बहुत जरूरी है। पापा शादी के बाद घर पे नहीं। नाच ले, पहले नाच ले, बाद में तेरे को वो नचाएगी। नाचो। ए जी सुनिए तो। अरे मुहूर्त समय बीता जा रहा है, बारात जल्दी से निकलवाइए ना, देरी हो रही। चलिए आइए। नहीं। सब कुछ स्मूथली हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो। अरे रे, बारात पहुंचने वाली है। कुंजन, बारात आने वाली है, बारात आने वाली है। अरे शादी है तुम्हारी तो बारात तो आएगी ना। बस कोई गड़बड़ ना हो, हमने एक बार चेक करके आते हैं। अरे सुनो, बैठो इधर, हमारी तरफ देखो। शादी है तुम्हारी और जिंदगी में एक ही बार शादी होती है। कम से कम आज तो सब कुछ भुला के एंजॉय करो, सब सही हो जाएगा। सब सही होगा। हाँ, सब सही होगा। मंजरी। हाँ दीदी। अरे आम का पत्ता दो ना जल्दी। हाँ अभी दिए। मंजरी। हाँ दीदी। देख, वो डाल देना। हाँ थाली में वो भी जला देना। दीदी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, चुपचाप आराम से बैठिए। तो आप, हम तो देख रहे हैं ना सब। दिया भी जला देंगे, मिठाई भी रख देंगे। अच्छा ठीक है। ये देख लीजिए। अमन तो बहुत रईस है ना, जूता चुराई में 25,000 मांगूंगी। हे भगवान, गरीबी में रहते रहते ना तुम्हारी सोच भी गरीबों वाली हो गई। अरे इतने बड़े घर का लड़का है अमन, कम से कम 1 लाख तो डिमांड कर ही सकते हैं। रेट बोलिए 2 लाख। 2 लाख शुरू हो गया इन लोगों का भी। बात पकड़ो यार विनय, बहुत करनी लग रही है। पहली शादी देखिए जहाँ एसी ही नहीं है। पहली बार थोड़ी है, दूसरी शादी है। हमारी शादी में कौन सा एसी था? वैसे गर्मी वाकई बहुत ज्यादा हो रही है ना। मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेके आता हूँ पूजा। ओके? हाँ जो भी लाना जल्दी लाना। अरे जोरों के गुलाम। मुन्नू फोन नहीं उठा रहा है। किसको फोन लगा रहा है भाई? अरे वो बारात आने वाली है, नाश्ते का इंतजाम नहीं हुआ अभी तक। नहीं भाई साहब, जो मेन खाना है ना वो सब तैयार है, पर वो जो नाश्ते वाला टेम्पो है ना वो रास्ते में ही उलट गया। क्या? कैसे? भाई साहब क्या खाने का टेम्पो पलट गया? हाँ, उसी के लिए टाइम लग रहा है। मैं इंतजाम कर रहा हूँ। अरे क्या इंतजाम कर रहे हो? पता तो लगे क्या इंतजाम कर रहे हो और कब तक आएंगे वो लोग? अरे बस सुधाकर, तुमने ताने मार मार के सारा पैसा तो ले लिया है और दोनों हाथ खड़े कर दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप चिंता न करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ।
बारात आ गई। बारात आ गई। अरे निर्मल सिन्हा बहुत बड़े आदमी हैं और उनके सारे मेहमान नामचीन लोग हैं। हमारी बेइज्जती मत करवाना, हमारा नाक मत कटवाना। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हम तुम्हें छोड़ोगे नहीं। भाई साहब शांत हो जाइए। बारात दरवाजे पे खड़ी हुई है, हमें उनका स्वागत हंसते खेलते करना है, समझ रहे हैं ना? नहीं तो पता न लग जाए। तुम काम करो, पता लगाओ। आइए भाई साहब। भगवान जी, ये तो आपने सुना ही होगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जी। तो शादी में थोड़ा सा वक्त है, तब तक थोड़ा खा पी लेते हैं। चलिए। आइए आइए। कुछ खाली पड़ा है, ऐसे कौन करता है? ऐसे होती है क्या शादी? खाना तो छोड़ो, पानी। अरे यहाँ तो सारे स्टॉल खाली है, ऐसे कौन स्वागत करता है भी बारातियों का? काहे सीना साहब, कैसे लोग हैं ये? कैसे घर में कर दिया हो आप अमन का रिश्ता? ये लोग तो बेसिक स्वागत करना भी नहीं जानते हैं। अरे खाना तो छोड़ो, पानी का भी व्यवस्था नहीं है। पता नहीं कैसे भिखारी के घर में रिश्ता करने जा रहे हैं। अरे हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, बताओ तो सही क्या हो रहा है? महेश भाई साहब, मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ। क्या कोशिश कर रहा हूँ बोल रहे हो? उनको पता चलेगा तो नाक कट जाएगी हमारी। अवधेश जी जरा इधर आइए। नमस्कार। हम तो मूक दर्शक नहीं हूं और हम उम्मीद करता हूं कि आप भी मूक दर्शक नहीं बनेंगे। जिस हिसाब से आप हमारे सामने खड़े होकर आप ऐसे हमें देख रहे हैं और आप अच्छी तरह समझते हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। आपका गुस्सा एकदम जायज है। हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा है? बहुत आसान है, हाथ जोड़ दिया, सॉरी बोल दिया, माफी छोड़ दी। ये क्या बात हुआ? माफ कीजिएगा, हम भी कहते हो माफ कीजिएगा। हमारी आवाज इसलिए ऊंचा हो रहा है क्योंकि हमारा सर आपने सबके सामने नीचा कर दिया। हमने कहा था आपसे, खास तौर से हमारे गेस्ट लिस्ट में बहुत चुनिंदा लोग हैं, वो हीरा है। देखिएगा बाकी सब तो ठीक है और नकदी करो टेंशन है तो हम 50-50 कर लेता हूं, लेकिन आप हाथ जोड़ता हूं, हमारी इज्जत बट्टा मत लगाइए। समझी जी, नाराज मत होइए। हम करते हैं, कुछ करते हैं। बिन्नी, बहुत बड़ा टेंशन हो गया बेटा। क्या हुआ बुआ? नाश्ता वाला जो टेम्पो आ रहा था ना रास्ते से, वो रास्ते में पलटी हो गया। बाराती लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं बेटा। जिस बात का डर था वही हुआ। चलो अभी। सारी गलती मेरा है जी, माफी मांगते हैं हम। अरे तुम्हारी माफी का स्नैक्स बनाकर परोसे सबको। गलती हमसे हुई है जो तुम पर भरोसा कर बैठे। मुकुल बेटा, तुम कोई इंतजाम कर सकते हो क्या? चाचा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लंदन में रहता हूँ, मैं यहाँ किसी को जानता तक नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है ना। 3 साल के बाद लंदन से आया है और तुम्हारा बेटा 3-3 महीने यहाँ रहता है, हर गली कूचे को जानता है। उससे क्यों नहीं पूछते? विनय, तुम जाके पता करो ना क्या कर सकते हो, जाओ। हम कोशिश करते हैं। बड़े पापा, दरअसल बात यह है कि हम भी 6 महीने जॉब में रहते हैं, तो एज सच हमारा भी कोई कांटेक्ट है नहीं, पर हम देखते हैं, कुछ करते हैं। कमाल का परिवार है, कमाल का परिवार है। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी का टोकरा उठा के दूसरे में डाल देता है। हम कोशिश करता हूं। अरे आपको अपनी इज्जत की तो परवाह है नहीं, अब दूसरों की इज्जत डुबाना चाहते हैं। अरे बहन जी, हमारा तो एकदम मूड खराब हो गया। पहला बार हम जिया जी को देखे इतना गुस्सा में, एकदम आग बबूला हो गए थे। सोचे नहीं थे
सिन्हा साहब के बेटे की शादी में ऐसा भी कुछ होगा। और ऐसा कुछ होगा, नाश्ता तक कराने का हैसियत नहीं इनके पास। पता नहीं हमारे भांजे का शादी कैसा घर में करा रहे हैं जीजा जी। वही तो। चलिए तमाशा देखते हैं, चलिए। चलिए। केशव भाई ये सब क्या चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? बारातियों के लिए स्नैक्स ही नहीं है, सारी स्टॉल्स खाली पड़ी हैं। भैया पापा इतने भड़के हुए हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। स्नैक्स नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जरा देख कर आता हूं। भैया चलो ना। चल चल। ए महेश बाबू, आपसे कह रहा हूं, शर्म नहीं आता? अरे बड़ा बुजुर्ग कह गया, पैसा गया वापस लौट के आता, इज्जत वापस लौट के नहीं आता। इतना बात समझ में नहीं पड़ रहा। हे भगवान, अब हमें ही कुछ करना होगा। भैया ए बिन्नी, हम ना बबीता दीदी, सविता दीदी और लेडीज लोग को लेके आ गए हैं। अब तुम बताओ हम कैसे मदद करें? कैसे करें मतलब क्या? नाश्ता बनाना है? हलवाई भैया, आप ना अभी के लिए खाना रोक लीजिए, हमें बारातियों के लिए ना नाश्ता बनाना है। एक काम करते हैं, समोसे, कचौड़ी और प्याज की पकौड़ियाँ बना लेते, ठीक है? ठीक है, तो लेडीज लोग रेडी? हाँ। तो मंजरी तुम समोसे बनाओ और तुम कचौड़ी और हम प्याज के पकोड़े। चलो। चलो ठीक है, फिर अब दुर्गा माँ का नाम लेकर के अपने रसोई के अस्त्र शस्त्र उठा लो। चलो शुरू हो जाते हैं। दुर्गा माँ। बिन्नी पक्का कोई ना कोई जुगाड़ लगाने गई होगी, मैं उसी की हेल्प कराने जा रहा हूँ। आप प्लीज पापा को संभालिए। अरे तू पागल है, तू दूल्हा है, तू कहाँ जा रहा है? अरे कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, यही हूँ, शादी में हूँ। आप प्लीज पापा को संभालिए और प्लीज इनको संभालिए। लेकिन सुन ना। मंजरी मामी, हाँ आपको कितनी देर अभी? बस आलू हो गया, अभी छौंक देंगे।